बीपीएससी बिहार सरकार एक बम्पर वैकेंसी निकाल रही है, ये बातें सबको मालूम हो चुकी है। अभी लगभग कंप्यूटर साइंस में अप्रोक्स 28,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो जो भी बच्चे, जो भी छात्र इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आज आमतौर पे होता क्या है कि हम तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन प्रॉपर हम एक सिस्टमेटिक प्लान पे काम नहीं करते, जिससे हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं बट कभी कभी क्या होता है, कुछ सिलेबस छूट जाता है, पूरा हम कवर नहीं कर पाते हैं, या हम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं जो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है हमारे एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने एक प्लान ऑफ स्टडी बनाया है बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं। तो किस किस टॉपिक पे कितना फोकस करना ज़रूरी है, कितना फोकस करना चाहिए, और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको वो पढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से या कौन से पेपर से ज़्यादा आएंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे ये हमारा प्लान ऑफ स्टडी है, इसमें हमारा ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस, मैंने इसमें कोशिश किया है कि ये सिलेबस को मैक्सिमम कवर्ड किया जाए, बट उन सिलेबस को ज़्यादातर कोशिश किया गया है कवर्ड करने का। कुछ 90% सिलेबस को मैंने कवर्ड कर दिया, 10% को बिल्कुल जिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगा कि उस पर उतना समय देना चाहिए। थोड़ा बहुत उस पर हम समय दे देंगे, बट हम किस पे ज़्यादा फोकस करें। तो जैसे हमारा डे वन, डे वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डे वाइज मैंने ये बनाया हुआ है कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमारा पहले दिन में कौन सा तैयारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा डेटा एंड नंबर सिस्टम, तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों का आइडिया रहता है, इसलिए इस पे एक दिन काफ़ी होगा। डेटा नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी कन्वर्जेंस, इन सब पे। दूसरे दिन हम बीसीडी को समझ लेते हैं, बीसीडी को पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो थर्ड डे होगा हमारा, उसमें आज की एफडी, ग्रे कोड एंड देयर कन्वर्जेंस, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। फोर्थ डे पे हम लोग साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशंस विथ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, इसको देखेंगे। तो मेरे चैनल पे भी जो वीडियोस डाले गए हैं वो ऑलमोस्ट इसी सीक्वेंस में, आप उसके थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर फिफ्थ डे बाइनरी अरिथमेटिक, वेन डायग्राम और बुलियन अलजेब्रा। छठे और सातवें दिन 2 दिन डिफरेंट लॉजिक गेट्स को समझने में लगे। लॉजिक गेट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2 दिन हमने रखा है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आगे के टॉपिक से। तो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉप एंड पोस्ट फॉर्म एंड की मैप को समझने के लिए 2 दिन का समय दिया गया, 9वां और 10वां दिन। 11वां दिन हम लोग एडर एंड सब्ट्रैक्टर्स को देखेंगे। 13वें 14वें दिन इनकोडर डिकोडर को समझेंगे। फिर 15वां 16वां दिन कंपैरेटर एंड मल्टीप्लेक्सर्स को देख लेंगे। फिर 17वें और 18वें दिन डीमल्टीप्लेक्सर एंड पैरिटी जनरेटर्स। देन एक दिन रैम रोम को और एक दिन ईपी रोम एंड डबल ई रोम को। उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइसेस, पीएलडीज एंड गेट एरे को हम देखेंगे, पीएलए को। सिक्वेंशियल सर्किट्स, एसआर फ्लिप फ्लॉप। फिर 23rd डे पे जेके फ्लिप फ्लॉप। फिर 24th डे को डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप्स। देन 25वें दिन पे रजिस्टर्स, काउंटर्स और उनके डिजाइन को समझा जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद भी पढ़ना चाहें तो इस तरीके से सेल्फ स्टडी करें इसी सीक्वेंस में कि हमको ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतने दिन में इस टॉपिक को कवर कर लेना है। देन 27 डे को हम लोग टीटीएल, ईसीएल, मॉस, सीमॉस, इन सब के ऑपरेशंस को समझ लेते हैं। एंड 28th डे को डिफरेंट कोड रिप्रेजेंटेशंस, एरर डिटेक्शंस, पैरिटी बिट मेथड्स को हम लोग देख ले। पहले देखें क्या होता है एरर डिटेक्शंस और पैरिटी बिट मेथड क्या है। देन एक दिन चेकसम पे, और देन 30वां दिन हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर करेक्शन कोड, हैमिंग कोड को समझ लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर करेक्शन, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये दोनों टॉपिक्स जो है ये यहाँ पे तो हमको देखना ही है आर्किटेक्चर डिजिटल लॉजिक में, बट ये टॉपिक्स हमको नेटवर्किंग में भी काम आएंगे।
तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर हो रहा है। देन इतना पढ़ने के बाद हम लोग एक टेस्ट कर लें, खुद को जांच लें कि हमारा जो तैयारी चला इन सब्जेक्ट्स को जो मैंने पढ़ा उसका एक मॉक टेस्ट करें। तो अगर आप हमारी इस चैनल पे जुड़े रहेंगे लालमणि एजुकेटर पे, तो आपको वहाँ पे टेस्ट से सेट कुछ मिलेंगे। और जो हमारे बच्चे जो ऑनलाइन में हैं उन लोगों को भी ये पूरा का टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल से भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन में जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको हम मॉक टेस्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक मॉड्यूल इस तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। देन इसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का मॉड्यूल शुरू हो जाता है, और इसमें हमने सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सी को भी रखा हुआ है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सी आना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन सी से भी होते हैं, तो उनको भी जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन कुछ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स 33वें दिन, इफ एल्स कंसेप्ट को 34वें दिन, स्विच केस एंड गो टू ब्रेक 35वें दिन। देन 36वें या 37वें दिन हमने लूप को दिया है। लूप हमारा 3 तरह का जो लूप है सबको कवर कर लिया जाएगा इसमें। देन 38th डे पे एरे, 39th डे मल्टी डायमेंशनल एरे, और फिर 40th डे को हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। देन 41st को हम लोग स्ट्रक्चर एंड यूनियन, देन 42nd को पॉइंटर्स, एंड 43 को पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। तो ये सब कुछ सी के बेसिक कंसेप्ट्स है, हम इनको भी देखेंगे। देन अब हम आते हैं 44th डे पे। अभी तक हमने जो देखा 44 दिन में, 44th डे पे हमारा क्या है, हम अब डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। हम लीनियर को एंड नॉन लीनियर के कंसेप्ट्स को 44वें दिन में देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर 45th डे पे हम लोग एल्गोरिथम्स को समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम डिजाइन एंड टेक्निक्स, इसके कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। देन 46th डे पे परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देन 47th डे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस कोड स्ट्रक्चर, इस कंसेप्ट को चलेंगे जो कि हमारा एल्गोरिथम से रिलेटेड है। फिर 48th डे पे हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को देख लेंगे। 49th डे पे स्पार्स मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। फिर 50th डे पे हम लोग रिकर्शन। देन 51st से हम सिंगल लिंक लिस्ट को समझेंगे। 52nd को भी हम सिंगल लिंक लिस्ट के आगे के सारे कंसेप्ट को, बचे हुए जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं जो हमारे 51st डे पे कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग 52nd डे पे देखेंगे। एक्चुअली में ये जो लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, ये 2 दिन इसके लिए ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सफिशियंट नहीं है। वी नीड सम मोर टाइम्स। अगर हम इनिशियल फेज में है, अगर हमारा बहुत ढंग से पढ़ा हुआ पहले से नहीं है, तो थोड़ा डेप्थ समय इसमें लग सकता है। लेकिन अगर हम पहले से कुछ ठीक ठाक पढ़े हुए तो इसमें हम 2 दिन में कंसेप्ट को देखेंगे, ताकि हम प्रिपरेशन हमारा सही से हो सके। इसी तरह से 53rd एंड 54th को हम लोग डबली लिंक लिस्ट को पढ़ सकते हैं, एंड 55th को सर्कुलर लिंक लिस्ट को देख लेते हैं। 56 डे को हम लोग स्टैक ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप को समझ ले, एंड देन 57th को हम लोग लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, स्टैक में लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करके उसके कंसेप्ट को समझें। अब यहाँ पे बहुत डेप्थ में जाके हम प्रोग्राम को डेवलप नहीं करें, क्योंकि हमारे पास अभी उतना समय नहीं होगा। हम कंसेप्ट को जानेंगे और उससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता है या आ सकता है, हम उसको देखेंगे। 58 डे को हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स को समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Then 59 day removal of recursion problem solving using iteration and Fibonacci numbers को समझेंगे रिकर्शन के साथ। एंड 68th डे को हम लोग क्यू के बारे में कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। देन 61st को सर्कुलर क्यूज
एंड लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सर्कुलर क्यूज एंड एरे इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों कंसेप्ट को समझ लेंगे। देन डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यूज को देख लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारा जो सेकेंड प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है वो खत्म होता है। फिर इससे रिलेटेड एक हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, या हम खुद से टेस्ट दे लेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो खुद से एक टेस्ट मॉड्यूल लेकर के, एक क्वेश्चन सेट लेकर के बना ले, इससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको बना ले, जिससे हमारा तैयारी कैसा गया उसको हमारा अंदाज मिलता रहेगा। देन 63rd डे को हमारा ये काम हो जाएगा टेस्ट का, और फिर हम 64th से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम सर्चिंग एंड सर्चिंग कंसेप्ट्स को देखेंगे, देन बाइनरी सर्च, फिर सिलेक्शन सॉर्ट, देन इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। ये हमारे सिलेबस के पार्ट है। इन सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स को हम देख लेंगे, और फिर इन सॉर्टिंग टेक्निक्स का कंपैरिजन, ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन कंसेप्ट को समझ लेना ज्यादा जरूरी होगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर 69th को हम लोग ग्राफ पढ़ लें, एंड देन 70th डे को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिसेस एंड एडजेसेंसी लिस्ट, तो इन सब चीजों को देख लें। एंड 71st को DFS एंड BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कंसेप्ट को समझ लें। देन 72nd को हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ट्री के टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लें। उसी के बाद देन 73rd को हम लोग बाइनरी सर्च एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री को देख लें। देन ट्री ट्रैवर्सल्स 74th को पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन सब चीजों को समझ लें। और कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बाइनरी ट्री from a given tree traversal, and then the operations of insertion, deletion, searching, etc. 75th को हम लोग पढ़ लें। Then threaded binary tree, AVL, and 77 को analysis of linear search, divide and conquer general method को देख लें। इतना देखने के बाद अब हमारा 79th को हम लोग इस पे भी एक टेस्ट दे लें। इस तरीके से हम प्रॉपरली अगर 1 by 1 एक एक टॉपिक को देखते चलते हैं, तो उसके बाद हम टेस्ट भी हर मॉड्यूल के बाद देते रहते हैं, तो हमारे तैयारी का एक मेजरमेंट होता रहता है कि हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। देन 79th डे से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होगा, जो कि 87th डे को खत्म होगा। इस पे भी थोड़ा हमें फोकस तो देना है, बस बहुत ज़्यादा इस पे समय नहीं देना है, इसके कंसेप्ट को समझते जाना है, और देन इसका एक टेस्ट दे लेना है। फिर उसके बाद हम 89th डे से हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क का प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उसका भी एक टेस्ट कंडक्ट कर लें। देन 94th डे से हम लोग उप्स कंसेप्ट को देखें, C++ से रिलेटेड उप्स कंसेप्ट, और इसके लिए भी हमने 94 से 100 दिन, 7 दिनों का इसमें समय है। उसके बाद हमारा यहाँ पे भी एक टेस्ट होगा, और देन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पे हम काम करेंगे, उसको पढ़ेंगे। 101 डे से लेकर के 109 डे तक 8 दिन का ये हमारा मॉड्यूल होगा, इसका भी हमारा एक टेस्ट होगा। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कंसेप्ट्स को देख ले, 2-3 दिन हम इस पे देंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चंस इससे नहीं आने वाले। देन मल्टीमीडिया, फाइनली हम लास्ट में DBMS कंसेप्ट्स को देखें, और 2 मॉक टेस्ट 125वें और 126वें दिन इस सारे स्टडी का कंक्लूड एक मॉक टेस्ट दे लें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बेसिस पे। तो अगर हम इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करते हैं एक प्लान के साथ, और हर एक सब्जेक्ट के बाद, हर एक टॉपिक के बाद अगर हम एक टेस्ट देते चलते हैं, तो हमारी तैयारी एक सही ढर्रे पे होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा रिजल्ट बढ़िया हो।